कक्षा 10 के विद्यार्थीगण, आज हम लोग गणित विषय में पाठ 8 को पढ़ेंगे। इसमें हम त्रिकोणमिति का परिचय प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कितने तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। प्रिय छात्रगण, आप जो यहाँ एक त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज ABC, वो एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि इसका जो कोण B है उसका माप 90 डिग्री है। बाकी दोनों कोण का योग भी 90 डिग्री होगा। ये दोनों कोण न्यून कोण होंगे। ये दोनों कोण समान भी हो सकते हैं या ये इस कोण से अलग भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि जो कोण A है और कोण C है उसके संदर्भ में इस समकोण त्रिभुज के भुजाओं को हम नामकरण कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कोण C का माप को थीटा माना है। अगर कोण C के माप को थीटा मानते हैं तो इस कोण के जो सामने वाली भुजा होगी, यानी भुजा जो AB है, उसे हम लंब कहेंगे। अंग्रेजी में इसे परपेंडिकुलर करते हैं, इसलिए इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। उसी तरह से 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है उसे हम कर्ण कहेंगे। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं, इसलिए कर्ण को हम लोग हमेशा H से डिनोट करते हैं। और जो बाकी भुजा बचा BC, उसको हम लोग आधार कहेंगे। आधार को हम लोग अंग्रेजी में बेस कहते हैं, इसलिए इसे हम लोग B से दर्शाते हैं। अब हमें यह ज्ञात हो चुका है कि इस समकोण त्रिभुज में जो भुजा AB है उसे हम लंब कहेंगे, जो भुजा BC है उसे हम आधार कहेंगे और जो भुजा AC है उसे हम लोग कर्ण कहेंगे। एक दूसरे त्रिभुज में देखते हैं कि अगर यहाँ पर हम अगर इस कोण के संदर्भ में सोचेंगे तो इस कोण के संदर्भ में उसके सामने वाला लंब होगा और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, तो ये कर्ण है। और जो भुजा AB है वो आपका आधार होगा। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि भुजा आपका AB आधार है, भुजा BC लंब है और भुजा AC आपका कर्ण है। तो बच्चों, आपको अब ज्ञात हो गया कि किस तरह से इस कोण का माप के संदर्भ में हम भुजाओं का नामकरण कैसे करेंगे और इस कोण को लेते हैं तो हम उनका नाम कैसे रखेंगे भुजाओं का एक समकोण त्रिभुज में, वो अब हमें ज्ञात हो चुका है। समकोण त्रिभुज ABC के भुजाओं के अनुपात करने पर एक संबंध बनता है। जैसे भुजा AB का अनुपात भुजा AC से, भुजा BC का अनुपात भुजा AC से, उसी तरह से भुजा AB का अनुपात भुजा AC से। अब हम इनके अनुपात जो है 6 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं और ये जो 6 अनुपात होंगे वही त्रिकोणमिति के अनुपात कहलाते हैं। तो छात्राएं, अभी हम भली भांति ये समझ चुके हैं कि त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं। इनमें से सबसे पहले हम देखेंगे जो लंब है, इस थीटा के हिसाब से ये आपका भुजा लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया और जो बाकी भुजा है वो आधार है। तो हम देखेंगे कि जो भुजा AB और AC का अनुपात है, अनुपात को हम लोग भिन्न में भी लिखते हैं, AB बटा AC के रूप में लिखते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं AB बटा AC है, तो AB क्या है? हमारा लंब है। AC क्या है? हमारा कर्ण है। तो AB अनुपात AC यानी AB बटा AC जो लंब बटा कर्ण है, उस अनुपात को हम लोग साइन थीटा कहते हैं। थीटा हम कहाँ से लाएंगे? जिस कोण के संदर्भ में हम लोगों ने इन भुजाओं का नामकरण किया है उसी कोण को हम यहाँ पर लिखेंगे। उसी तरह से हम देखेंगे जो भुजा BC है जो आधार है और जो भुजा AC है कर्ण, उनके अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? कॉस थीटा कहेंगे। इसी तरह से छात्रगण, आप देख सकते हैं जो भुजा AB है और AB का अनुपात BC से, यानी लंब बटा जो आधार होगा उसे हम tan थीटा कहेंगे। BC बटा AB, जो भुजा BC है वो आधार है, AB आपका लंब है, तो इसके अनुपात को हम लोग cot थीटा कहेंगे। और
जो भुजा AC है और BC, उनके जो अनुपात होंगे कर्ण बटा आधार, उसको हम लोग सेक थीटा कहेंगे। अंत में देखते हैं कि AC बटा AB, जो AC भुजा है वो कर्ण है और जो AB भुजा है वो लंब है, उसे हम लोग कोसेक थीटा कहेंगे। तो आप विद्यार्थीगण देख सकते हैं कि यहाँ पर त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हम इन सभी अनुपातों को त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्यार्थीगण, हम लोगों ने देखा कि त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात हैं वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा है। विद्यार्थीगण, पुनः हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AB बटा AC है और सबसे नीचे देखिए AC बटा AB है। इसका अर्थ हुआ कि साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा है। बोले तो साइन थीटा का उल्टा क्या है? कोसेक थीटा है। उसी तरह से यहां पर देखेंगे कि BC बटा AC और सेक थीटा में हम देख रहे हैं कि AC बटा BC है। इससे ये प्रतीत होता है कि कोस थीटा जो है वो सेक थीटा का व्युत्क्रम है। उसी तरह से अंत में देखते हैं इन दोनों को, AB बटा BC और BC बटा AB। तो यहाँ AB बटा BC टेन थीटा है, जबकि BC बटा AB कॉट थीटा है। तो टेन थीटा का व्युत्क्रम हम क्या मानेंगे? कॉट थीटा मानेंगे। अब हम अगर इन तीनों को याद कर लें, साइन थीटा के लिए क्या अनुपात लेंगे, कोस थीटा के लिए क्या अनुपात लेंगे, टेन थीटा के लिए क्या अनुपात लेंगे, इन तीनों को याद कर लें तो इनको याद करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा होगा, कोस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होगा और उसी तरह से टेन थीटा का व्युत्क्रम कोट थीटा होगा। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि कोसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा होगा, सेक थीटा का व्युत्क्रम कोस थीटा होगा और कोट थीटा का व्युत्क्रम टेन थीटा होगा। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रम को समझते हैं। हमने कहा साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा होगा, इसलिए साइन थीटा को हम 1 बटा कोसेक थीटा कर सकते हैं। उसी तरह से कोसेक थीटा को हम कर सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। कोस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है, इसलिए हम लोग कोस थीटा को कर सकते हैं 1 बटा सेक थीटा। उसी तरह से सेक थीटा को कर सकते हैं हम लोग 1 बटा कोस थीटा। और अंत में देखते हैं कि टेन थीटा का जो व्युत्क्रम है वो कोट थीटा है, इसीलिए हम लोग टेन थीटा को 1 बटा कोट थीटा, जबकि कोट थीटा को हम लोग 1 बटा टेन थीटा कर सकते हैं। तो विद्यार्थीगण, आज हम लोग एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से त्रिकोणमिति के अनुपात को जाने। फिर से बता दें कि त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होंगे, जिनको हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा कहेंगे, अगर हम लोग थीटा कोण के संदर्भ में समकोण त्रिभुज के भुजाओं का नामकरण किए हुए रहते हैं। प्रिय विद्यार्थीगण, अगले क्लास में हम लोग इसके अगले भागों को देखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंध बनाते हैं।